गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस वक्त की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, पहले एक नजर उस पर। सागर हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन, हटाए गए कलेक्टर, एसपी और एसडीएम। संदीप जीआर होंगे नए कलेक्टर। कल दीवार गिरने से हुई थी 9 बच्चों की मौत। आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव में होंगे शामिल। सिंगरौली में फूड पॉइजनिंग से मां और 2 बच्चों की मौत, परिवार के अन्य लोगों का इलाज जारी। चितरंगी ब्लॉक की घटना। नशे के सौदागरों पर रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 22 लाख की नशीली दवा जब्त। 2 आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। सावन का आज तीसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। देखिए, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सागर हादसे की। यकीन मानिए, सागर में मौत की दीवार ही तो थी जिससे 9 लोगों की जान चली गई। सागर हादसे पर बड़ा एक्शन लिया गया। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीएम, ये तीनों हटा दिए गए, यानी ये गुनहगार हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को भी निलंबित कर दिया गया। शाहपुर नगर परिषद का सीएमओ भी निलंबित कर दिया गया। शाहपुर नगर परिषद का उपयंत्री भी निलंबित कर दिया गया। संदीप जीआर अब नए कलेक्टर होंगे। विकास सहावल नए एसपी होंगे। सीएम ने एक्स पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी है। दीवार गिरने से 9 बच्चों की जान गई है। ये सभी बच्चे एकजुट हुए थे। सावन का महीना है, शिवलिंग बनाने के लिए एकजुट हुए थे और दीवार गिरने की वजह से इसमें 9 बच्चों की जान चली गई। एक बहुत ही सीधी सीधी बात, हम किसी दुर्घटना से सबक क्यों नहीं लेते? क्या इंदौर का हादसा लोग भूल गए जो इंदौर में हुआ था? और अब देखिए, यहां पर 9 बच्चों की जान चली गई। शिवलिंग बनाने के लिए सभी इकट्ठा हुए थे। दुष्यंत पाराशर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे हादसे की जानकारी लेकर वो आपके सामने एक एक करके बताएंगे कि हुआ क्या इस मामले में। चूंकि कलेक्टर, एसपी और बाकी के अधिकारी हटाए क्यों गए, ये भी वो बताएंगे। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए इस पूरे हादसे को लेकर, तो जिस तरीके से लगातार जब हादसा जैसे ही हुआ उसके बाद से ही त्वरित प्रशासन हरकत में आकर लगातार इसमें राहत और बचाव के कार्य में लगा रहा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को ये लापरवाही की गई पूरी घटना में और कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता दिखाई है। और गंभीरता दिखाते हुए इस पूरे मामले को लेकर सागर कलेक्टर और एसपी के साथ साथ रेहली के एसडीएम को हटाया है। इसके साथ में अगर स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर डॉक्टर, जो प्राथमिक केंद्र के जो डॉक्टर हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनको यहाँ से निलंबित किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका सीएमओ और सब इंजीनियर को भी निलंबित पद से किया गया है। ऐसे में बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सरकार की ओर से की गई है। हालांकि जब जो घटना हुई
उस घटना के एक दिन पहले रीवा में भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में उस घटना से सबक ना लेते हुए प्रशासन ने जो लापरवाही दिखाई है, उसके चलते इस तरीके से बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं और साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि इस तरीके की घटनाएं अगर सामने आती हैं, क्योंकि पहले ही बारिश के मौसम के पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम सारे अधिकारियों की, तमाम सारे जिलों के कलेक्टर्स की, एसपी की बैठक ली थी और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जिस तरीके की घटनाएं बारिश के दौरान होती हैं, उस पर किसी भी प्रकार से लापरवाही ना बरती जाए, ना ही किसी भी प्रकार से इन घटनाओं में कोई भी देरी की जाए, दरकिनार किया जाए, उनको समझा ना जाए, उनको गंभीरता से ना लिया जाए। तो ऐसे में दिशा निर्देशों की अवहेलना भी यहाँ पर अधिकारी करते हुए नजर आए। तो उस बात को लेकर यहाँ पर बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस पूरी घटना के बाद सागर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर की गई हैं। नए कलेक्टर, नए एसपी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर एसडीएम और डॉक्टर्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन 9 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनके परिवार को सांत्वना और जो है ये वो सरकार की ओर से दी गई है। सभी अधिकारी हटाए गए हैं ना, ये उन 9 बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है और ये मध्य प्रदेश जानता है, क्योंकि वो बच्चे तो शिवलिंग बनाने गए थे, शिवलिंग बनाने के कार्यक्रम में गए थे। लेकिन सोचिए वहां पर इतनी अव्यवस्था थी कि दीवार गिरने से 9 बच्चों की जान चली गई। इसीलिए कलेक्टर हटा दिए गए, इसीलिए एसपी हटा दिए गए, इसीलिए रेहली के एसडीएम भी हटा दिए गए। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके मुखिया यानी मध्य प्रदेश के मुखिया का आज का क्या क्या कार्यक्रम है, यानी सीएम की बात मैं कर रहा हूं। आज वो बालाघाट जा रहे हैं। बालाघाट में रक्षाबंधन और सावन उत्सव एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होना है। 10 बजे भोपाल से जबलपुर पहुंचकर बालाघाट रवाना होंगे। दोपहर को 3 बजे बालाघाट से जबलपुर के लिए रवाना होंगे, वहां भी कार्यक्रम है। और फिर दिन शाम को 7:10 पर जबलपुर से राजधानी भोपाल के लिए रवाना होंगे। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम है। मैंने कहा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री का आज का क्या क्या शेड्यूल है। वो एज इट इज मैंने आपको बता दिया, हमारी टीम ने आपको बता दिया। और इस खबर के बाद सिंगरौली अपने दर्शकों के लिए चलेंगे। सिंगरौली में मां और 2 बच्चों की मौत हुई है, फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हुई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है। परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज जारी है। चितरंगी ब्लॉक के सागो टोला की घटना है। दर्शकों को थोड़ा अपडेट, बारिश का सीजन है, बासी खाने से बचिए, बाहर का खाने से बचिए, ये अपडेट है। ये भीषण बारिश का सीजन है, मॉनसून का सीजन है, इसमें आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ है। परिवार के अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। और अब इंदौर में क्या हो रहा है? पुलिस कमिश्नरी में लाचार है थाना प्रभारी। टीआई बोले कि ट्रांसफर करवा दो, नहीं तो मार दो गोली। सीधे बोल दिया उन्होंने, कहा कि ट्रांसफर करवा दो नहीं तो मार दो गोली। ये किसकी लाइन है? ये किसने कहा है? एक बार जितने मेरे दर्शक हैं वो बताएं। बिल्कुल ये टीआई ने कहा है कि ट्रांसफर करवा दो वरना गोली मार दो। नेताओं के दबाव से परेशान दिखे थाना प्रभारी। बड़ी संख्या में भाजपा नेता और महिला पहुंची थी थाने। हाथों में बेसबॉल का डंडा लिए बनाया था आरोपियों ने वीडियो। आरोपियों के विरोध में महिला और भाजपा नेता पहुंची थी। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला है। एक इसमें पॉइंट की बात है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे हैं उन अधिकारियों तक एक मैसेज देने की कोशिश है। टीआई ने कहा ट्रांसफर करवा दो या गोली मरवा दो। वो परेशान क्यों, वो ऐसा कह क्यों रहा है? उसकी वेदना भी समझनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो नेताओं के दबाव की वजह से परेशान है। नेताओं के दबाव की वजह से परेशान है। जरा सुनिए, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो सुनाएं क्या वहां पर क्या हो रहा है। ऐसा तो तुम बुला रही घर से नहीं, यहाँ से दो, खाने से मनवा
गजब की स्थिति है भाई। टीआई बोल रहा है ट्रांसफर करवा दो, भाजपा नेता दबाव बना रहे हैं। अच्छा, भाजपा नेता हो या कांग्रेस हो, कानून से बढ़ के तो है नहीं, संविधान से तो बढ़ के नहीं, तो दायरे में रहना चाहिए। खबर भोपाल से है। प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। रीवा पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नशीली दवा के 72,000 शीशियों को भी जब्त किया गया है। एक बड़ी सूचना, प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। रीवा पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख रुपए की नशीली दवा को जब्त किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नशीली दवा के कितनी शीशियां मिली है? 72,000 शीशी मिली है। और ये कितने की है? करोड़ों की है। इनका मकसद क्या था? नई पीढ़ी को बर्बाद करना, युवाओं को नशे में झोंकना, यही मकसद था। लेकिन यहां पर हमारी पुलिस ने काबिले तारीफ किया है। पुलिस कौन सी? रीवा की पुलिस। इसीलिए आईजी साहब देखिए सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ग्वालियर से खबर यह है कि बाघ के 3 शावकों को छोड़ा जाएगा। देखिए, अगर लाइन इधर से उधर हो गई तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बाड़े से पहली बार 3 शावक आएंगे। बाघ के 3 शावकों को छोड़ा जाएगा। 28 जून को टाइगर दुर्गा ने गांधी प्राणी उद्यान में जन्म दिया। 2 मादा 1 नर शावकों को जन्म दिया है। और गुड न्यूज़ है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमने कहा ये अच्छी खबर है, तो हमारी टीम ने ये खबर आपके सामने प्रस्तुत की और ये तस्वीरें भी दिखा रही है। बाड़े से पहली बार आएंगे शावक। बाघ के 3 शावकों को छोड़ा जाएगा। और आज सावन का 3रा सोमवार है। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। आज सावन का 3रा सोमवार है। इस मौके पर पूरा देश शिवमय हो गया है। शिवालयों में शिव भक्तों की सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की लाइन लगी है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कावड़ लेकर शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। एक तस्वीर ये भी आपके सामने है। भगवान शिव का जलाभिषेक। शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तो उज्जैन की तस्वीर है। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ये भस्म आरती की तस्वीर है। मान लीजिए आप नहीं जा पाए, भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाए, तो ये तस्वीर आपके सामने, ये वीडियो हमने आपके सामने रखी है। इसके जरिए महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं। और सुबह सुबह महाकाल के दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। तस्वीरें बदलती जाएंगी, दर्शन करते जाइए आप। भगवान भोलेनाथ का दिन है आज। शिवालयों में, मंदिरों में इस वक्त भारी भीड़ है। और अब बारी बारी से हमारे संवाददाता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे कि वो किस मंदिर में मौजूद है, कहां पर है, उसकी क्या मान्यता है। वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, जैसे कि भोपाल से, दमोह से, ये हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही होगी आपको, क्योंकि आज सावन का 3रा सोमवार है। माता जी कर ले जल्दी जी तो बाती बन जाए।
और इस मौके पर इन तस्वीरों को सीधे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई और आज तीसरा सोमवार है। तो दुष्यंत पाराशर भोपाल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महादेव मंदिर से वहां पर मौजूद है, और जितेंद्र गौतम हमारे साथ दमोह से लाइव जुड़े हैं। जागेश्वर नाथ मंदिर की भी बड़ी महिमा है। तो जितेंद्र, चूंकि पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, जहां पर भी आप हैं उसकी क्या मान्यता है, लोगों में क्या आस्था है, वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए और दृश्य भी दिखाइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दमोह का जो है जागेश्वर नाथ धाम मंदिर है, वो बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं, तो जागेश्वर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पुराणों की माने तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यह 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर है। हालांकि इस तरीके का जिक्र कहीं और नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है भक्त आते हैं, और खासकर सावन के महीने में जो है देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर यहाँ पर कांवड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पर कांवड़ लेकर जो है कई भक्त यहाँ पर जो आ चुके हैं अभी तक। हालांकि यह तीसरा सावन सोमवार सुबह से ही लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो है भगवान शिव को जलाभिषेक करके जल अर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत पाराशर, आप बड़ वाले महादेव मंदिर पे उपस्थित हैं, वहाँ आप मौजूद हैं। इसकी महिमा के बारे में और यहाँ के दृश्यों को भी हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाइए, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से बड़ वाले महादेव मंदिर की महिमा की बात की जाए तो लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है और स्वयंभू भोलेनाथ यहाँ पर स्थापित हैं। और जिस तरीके से लगातार लोगों की आस्था का केंद्र यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बने हुए हैं। लगभग 200 साल से लोग यहाँ पर लगातार हर सोमवार को सावन ना होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर अपने आराध्य देव भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करते हैं। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल के सबसे फेमस मंदिरों में शुमार बड़ वाले महादेव मंदिर की महिमा ही निराली है। और लगातार यहाँ पर एक बात कही जाती है कि बड़ के पेड़ के अंदर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो स्थापित हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पंडित जी, क्या महिमा है यहाँ के मंदिर की और कितना पुराना ये मंदिर बताया जाता है? दुष्यंत, आप उनसे बातचीत करते रहिए। चूंकि गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हम कावर्धा जा रहे हैं, चूंकि वहां से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो हमने कहा दर्शकों को दिखाएं। भोरम देव में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये कावड़ियों की भारी भीड़ है और चूंकि भोरम देव में कावड़िया पहुंचते हैं हर साल, तो सीएम विष्णुदेव साय ने निर्णय लिया है कि कावड़ियों पर वो पुष्प वर्षा करेंगे। चूंकि कावड़िए जितने होते हैं वो नदी का जल लेते हैं और उसके बाद शिवालय पहुंचते हैं, उस जल को अर्पण करते हैं। पैदल बिना रुके हुए रात भर चलते रहते हैं, कई दिनों तक चलते हैं। अभी थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आएंगी। सीएम विष्णुदेव साय अपने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये आ गई तस्वीर, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही सभी कावड़ियों पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है कावड़ियों पर। और इस दृश्य को सभी अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, इनके लिए सीएम आए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय यहां पर कावड़ियों पर
चूंकि कावड़िए अनवरत बिना रुके बिना थके कई किलोमीटर का सफर तय करके शिवालय में पहुंचते हैं, भोरमदेव मंदिर में पहुंचते हैं और उसके तत्पश्चात शिवालय में जल अर्पण करते हैं। और सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे, सीएम विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांवड़ियों पर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुष्प वर्षा किया है भोरमदेव में पहुंचने वाले हजारों कांवड़ियों पर। और आप देख सकते हैं कि ये जो पुष्प वर्षा कुछ देर पहले किया गया था, ये यही है, गेंदे का फूल है और कमल का फूल है और गुलाब का फूल है, जो पंखुड़ी है वो जो है दिख रहा है। और चूंकि यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ है, हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आस्था है वो जो है देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से इससे पहले कि हमने दिखाया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो तमाम जो और वरिष्ठ हैं उन्होंने पुष्प वर्षा की है। पहली बार छत्तीसगढ़ में किसी मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा की है। कुछ कांवड़ियों से बातचीत करते हैं। क्या देखिए ये कह रहे हैं, और देखिए कि आप यहाँ पर एक शिव भक्त जो है कह रहे हैं, और देखिए कि आप यहाँ पर एक शिव भक्त जो है शिव के रूप में है। कहाँ से आए आप? लावतरा। पैदल चल के आए? ये कौन कहा कि आपको ऐसा पहनना है? ऐसे ही दोस्त। अच्छा, शिव के भक्त हैं आप। अच्छा, देखिए शिव के भक्त हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और ये ऐसे रहिए ना जी, ऐसे। हाँ, ये देखिए नाग भी लगाए हैं, सांप जो है। और आप अलग और दिखाते हैं कि जो पुष्प वर्षा अभी भी जो है और लोगों में किया जा रहा है। जो कांवड़िया पहुंचे हैं उस पर चूंकि नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं हो रहा। लेकिन आप देखिए कि जो लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय भी आएंगे। और आप देखिए कि जो आरती हो रही है और आरती में हजारों लोग शामिल हुए हैं। और उनके जो शिव भक्त कांवड़िया जो शिव भक्त पहुंचे हुए भोरमदेव। और निश्चित रूप से कुछ देर पहले जब हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा हुई तो लोगों के जो खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए कि सबके सिर पर जो है अभी भी फूल दिख रहा होगा आपको। ये सारे शिव भक्तों के सिर पर आपको सौरभ, आप यही रिपोर्ट अपनी जारी रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर है, कांवड़ यात्रा निकाली गई है। महादेव का जयकारा लगाते हुए 3000 से अधिक कांवड़िए यहां से गुजरे हैं। गौरी घाट से नर्मदा का जल लेकर कांवड़िए निकले कटंगी के मंदिरवाड़ा में जल आज शाम को चढ़ाएंगे। मंदिरवाड़ा के शिवलिंग में नर्मदा जी का जल चढ़ाएंगे।